तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लास। तो मैंने आपको इस चैनल में अकाउंट का यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स जो पढ़ा दिया हूँ। तो अब मेरे इससे इकोनॉमिक का सिलेबस भी अपन स्टार्ट करते हैं आज से। तो आज अपना है ना अपन इकोनॉमिक का माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक उसका अपन है ना यूनिट 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेंट। तो ये आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले आपका ये जो सामने है ये आपका है ना क्या बोलते हैं इकोनॉमिक का ना 12th का है ना पेपर फॉर्मेट है कि किस यूनिट से कितने नंबर के वो नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अपना जो यूनिट 1 रहता है क्या बोलती है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेंट्स, उसकी वेटेज है इकोनॉमिक के पेपर में 10 नंबर। सेकंड मनी एंड बैंकिंग की जो सेकंड यूनिट है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक की, उसकी वेटेज है 6 नंबर की। थर्ड जो अपनी यूनिट आती है डिटर्मिनेशंस ऑफ इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ये अपनी यूनिट है 12 नंबर की। फोर्थ यूनिट जो आएंगी इसमें गवर्नमेंट एंड बजट्स एंड द इकोनॉमिक्स, ये अपनी 6 नंबर की रहेंगी। और जो लास्ट यूनिट रहेंगी इस माइक्रो इकोनॉमिक की बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो अपनी रहेंगी 6 नंबर की। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक में ये 5 यूनिट पढ़ने को मिलेंगे अपन को। और ये सबसे है ना हाईएस्ट वेटेज 12 नंबर का है और सेकंड रैंक का 10 नंबर का। तो ये ना अपन को 10 नंबर की है ना जो वेटेज वाला जो अपना पहला यूनिट है वहाँ से अपन पढ़ना शुरू करेंगे। और अपनी सेकंड बुक रहेंगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके अपने को 3 यूनिट है अपने सामने। एक तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 19 एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये अपनी फर्स्ट यूनिट रहेंगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो 12 नंबर की वेटेज रखता है। सेकंड अपनी रहेगी करंट चैलेंजेस फेस इंडियन इकोनॉमिक जो 20 नंबर की वेटेज रख रहा है। और थर्ड रहेंगी डेवलपमेंट एक्सपेंशन ऑफ इंडिया ए कंपोजिशन विथ नेबर्स, ये अपनी 8 नंबर की रहेंगी। इसमें है ना 20 नंबर की जो ये सेकंड यूनिट है वो सबसे हाईएस्ट वेटेज रख रही है। तो ये आज अपन पहले ना अपन माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमिक पढ़ेंगे। तो चलिए अपन माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट 1 नेशनल इनकम्स एंड रिलेटेड एग्रीगेंट पढ़ना शुरू करते हैं अपन। तो ये अपनी है ना क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट है यूनिट 1 का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो मतलब क्या होता है? सर्कुलर मतलब घूमना, फ्लो मतलब बहना। और क्या बह रही? इनकम बह रही। कैसे बह रही है? सर्कुलर बह रही है। देखिए जैसे ये डायग्राम है ना, ये सर्कुलर बना हुआ है, ये ऐसे बह रही है। तो चलिए अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो अपना पहला इसमें टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती क्या है? चैप्टर का नाम है, ये है क्या, इसका मतलब होता है क्या है? तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इट्स रिफर टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या बोल रही है? ये जो साइकिल है वो है ना किससे जनरेट हो रही है, किस प्रोसेस से जनरेट हो रही है? प्रोडक्शन प्रोसेस से जनरेट हो रही है। किस प्रोसेस से? प्रोडक्शन प्रोसेस से हो रहा है। कि अभी आपसे कभी किसी ने पूछ लिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस प्रोसेस से जनरेट होती है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस से। और क्या जनरेशन करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से? क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the factor of production and finally it circulated from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। ये क्या बोल रहा है? जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये फाइनली सर्कुलेट किसके बीच में होती है? इन दोनों के बीच में होती है, अपन हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में दोनों डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये अपन को ये दो नाम है ना पूरे चैप्टर भर में पढ़ने को मिलेंगे। इन दोनों के बीच में सर्कुलर फ्लो इनकम होंगी, सब रहेंगे। और किसके थ्रू, किसके फॉर्म में होती है? एक तो कंजप्शन के फॉर्म में होती है और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में होती है। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है बाय दैम। देखो ये क्या होती है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो होता है जो है ना क्या बोलते हैं सर्कल में फ्लो होती है इनकम। किस प्रोसेस से होती है? प्रोडक्शन प्रोसेस से होती है। और किसके बीच में होती है? एक हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में होती है। ये फर्म्स जो रहता है, जो बना रहा है, जो सब कंपनीज आपने देख के रखी हो, आपने अकाउंट्स में पढ़ा था। फर्म्स कौन होती है? कंपनीज होती है। हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड हम जैसे लोग रहते हैं जो है ना क्या बोलते हैं कंपनीज को सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो कंपनीज को अपन प्रोवाइड कराते हैं जैसे लैंड्स, लेबर्स, ये सब अपन प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि ये अपन लोग ही करते हैं ना। जैसे कोई जैसे आपने सुन के रखा है किसान, कोई भी किसान को फैक्ट्री में जाना रहता है तो वो लेबर के थ्रू काम करता है कोई। ये सब अपन ही फैक्टर जो हाउस होल्ड अपन ही रहते हैं। ठीक है, अपन को हाउस होल्ड बोलते हैं और फर्म्स मतलब कंपनी होती है। तो ये अपन दोनों कंपनी और अपने बीच की जो सर्कुलर होती है इनकम, इन दोनों के बीच में बात होंगी। तो चलिए ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है वो बता। पहला तो अपने सामने आता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या प्रोडक्शन होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है।
प्रोड्यूस होने के बाद है ना सेकंड फेज जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम जनरेट होती है। इनकम कैसे जनरेट होंगी, अब जैसे आप समझ लीजिए, मैं आपको एक लाइट एग्जांपल दे देता हूँ। इनकम कैसे जनरेट होंगी, जनरेशन, एक समझ लीजिए एक अपन ने लेबर को जनरेट कर दिया। मेरे को एक कंपनी थी मेरी, आप लोग से मैंने एक लेबर ले लिया। लेबर लेने के बाद मैंने आप उसको इनकम देनी पड़ेगी, मेरे को एक उसके लिए वेजेस देनी पेड करनी पड़ेंगी ना, उसी को अपन डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहते हैं। और थर्ड अपने आता है एक्सपेंडिचर फेज। ये 3 फेज है इंपॉर्टेंट, ये आप इसको ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। तो इसको मैं आपको ब्रीफली पढ़ाता हूँ। फर्स्ट आता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज में इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। देखिए फैक्टर सर्विसेज आ गए। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज होती है लैंड, लेबर्स जो अपन प्रोवाइड कराते हैं। कौन प्रोवाइड कराता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। फैक्टर सर्विसेज हमेशा है ना हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। हम लोग जैसे ही लोग प्रोवाइड करवाते हैं, लैंड करा देते हैं, जैसे किसी कंपनी को क्या बोलते हैं, रेंट में कभी कोई फैक्ट्री चाहिए अपन प्रोवाइड करा देते हैं, लेबर चाहिए अपन प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, तो जनरेशन फेज में है ना वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, बस किसकी मदद से करते हैं, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू करते हैं। तो आपको कभी भी किसी ने पूछ लिया गुड्स सर्विसेज किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, किसके हेल्प से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विसेज के उससे होता है। अपना सेकंड आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, देखो इनकम आई इसमें प्रोडक्शन आया था, इसमें इनकम आ गई। देख लिया आपके दोनों कीवर्ड्स आ चुके हैं इसमें, एक में आ गया प्रोडक्शन, इसमें आ गया, इसमें इनकम आ गई। ठीक है, इन दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब देख लीजिए, अब मैंने आपको लेबर दे दिया, समझ लीजिए मैंने लेबर प्रोवाइड कर दी और एक रेंट में आपको फैक्ट्री दी। तो फैक्ट्री के बदले में मैं क्या लूँगा, एक रेंट लूँगा। जो रेंट में आपको कराया तो उसके बदले में आपको रेंट लूँगा, तो वो रेंट के लिए हो गया। अब मैंने लेबर प्रोवाइड करवाया था तो लेबर क्या लेगा, वेजेस लेगा। तो इसके थ्रू देखिए इनकम आ रही है। और कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, किसको, हाउस होल्ड को दे रही है। हाउस होल्ड अपन अब भी बताया मैंने, जो फैक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो और फर्म्स क्या होती है, कंपनी होती है। तो फर्म्स ही हमेशा हाउस होल्ड को पेमेंट देता है। ठीक है, ये 2 फेसेस से। अब थर्ड फेसेस पढ़ते हैं अपन। थर्ड अपने पास आता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का अपना कीवर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर्स। इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस इज सस्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स। अब क्या होता है कि फर्म्स ने क्या हो गया, अब मैंने आपको पहले क्या बोलते हैं, पहले उसमें क्या करते हैं, मैंने आपको प्रोडक्शन तो करवा दिया विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले आपने मुझे यानी क्या बोलते हैं, अपनी इनकम मेरे को दे दी है, मेरे को रेंट दे दिए, ये तो हो गया। अब जो प्रोड्यूस हुआ है वो प्रोड्यूस कौन खा, जिसको किसको बेचेंगे, फिर फर्म्स मेरे को बेचेंगे, हाउस होल्ड को बेचेंगे। तो वही इनकम वापस चल के फर्म्स के पास वापस आ जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो ये 3 फेसेस थे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फेसेस आप इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो अपना इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है, आप स्टॉक कभी सुने अकाउंट्स में, आपने क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो अपने स्टॉक में भी रखा हुआ है, रखने वाला। और फ्लो मतलब बहना। स्टॉक, चलिए पहले स्टॉक पढ़ते हैं। स्टॉक वेरिएबल रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजरेबल एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो रहता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजरेबल होता है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। और फ्लो क्या होता है, जो फ्लो रहता है, फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहता है। हर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब जिस तरह से वो फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, उस तरह से उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नापा जाता है। पर ये जो स्टॉक रहता है वो एक रखा रहता है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है। जैसे अपन अकाउंट्स करते हैं तो अकाउंट्स में 31 मार्च को अपन देखते हैं, इसलिए इसका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पता चल गया। पर फ्लो का अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, तो इसलिए अपन इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। ठीक है, तो स्टॉक और फ्लो आपको समझ में आ गया। अब इसके आपको कभी किसी ने डिफरेंस पूछ लिया या डिफरेंस आ गया अपन को लिखने के लिए, तो आपके सामने डिफरेंस भी लिख दिया हूँ मैंने। तो डिफरेंस में पहले तो आप मीनिंग लिख देना, मीनिंग में बस ये ऊपर जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई वही पहले लिख देना। फिर उसके बाद सेकेंड लिखना है टाइम डायमेंशन, किसमें टाइम डायमेंशन है। अब स्टॉक में तो टाइम डायमेंशन है नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहा है, इसका एक टाइम डिसाइड है, इसके लिए एक टाइम सुनिश्चित है। और जो फ्लो है उसका एक कोई भी टाइम निश्चित नहीं है, कोई भी टाइम डिसाइड नहीं है, इसलिए इसका टाइम डायमेंशन होता है फ्लो में, पर क्या बोलते हैं स्टॉक में नहीं होता है। नेचर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। क्या बोलते हैं, स्टॉक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो डायमेंशन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देने से हम, स्टॉक क्या हो गया, नेशनल ब्रेथ,
कैपिटल, बैलेंस इन बैंक अकाउंट, और फ्लो के क्या एग्जांपल हो गए, नेशनल इनकम, लॉसेस एंड प्रोडक्शन। ये स्टॉक है और फ्लो है। अब आपको स्टॉक और फ्लो समझ में आ गया, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो अपन करते हैं मेजर, और जो फ्लो रहता है वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। अब ये दो पॉइंट्स अच्छे से, कीवर्ड्स इसका और ये जो याला कीवर्ड्स है, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही ज़्यादा नोटिस करेंगे, और ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का। इसके बाद अपना टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, क्योंकि है ना आपसे टाइप्स पूछ सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कितने टाइप के होते हैं। हमेशा है ना सर्कुलर फ्लो है ना हमेशा दो टाइप के रहेंगे, एक तो रियल फ्लो रहेगा, एक मनी फ्लो रहेगा। रियल फ्लो होता क्या है? रियल फ्लो में अपन है ना हमेशा है ना गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। कैसे गुड्स एंड सर्विसेज? जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे है ना किसकी ज़रूरत है, क्या बोलते हैं, चावल की ज़रूरत है, और आपको है ना क्या बोलते हैं, गेहूँ की ज़रूरत है। तो आप मेरे से गेहूँ ले लेंगे और आपसे मैं चावल ले लूँगा। बाटा सिस्टम आपने नाम सुना है ना? बाटा सिस्टम के थ्रू ये काम करता है। तो रियल फ्लो में हमेशा क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ही हमेशा एक्सचेंज होंगे। पर मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में पैसा को एक्सचेंज करता है अपन मनी से। अब आप कहीं भी दुकान में जाते हो तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो चेंज नहीं करता कि भैया गेहूँ के आप चॉकलेट के बदले गेहूँ दे दो, आपको चॉकलेट के बदले पैसे पे करना पड़ता है ना। इसलिए है ना, इसके लिए आपको मनी फ्लो अभी ज़्यादा वो काम आता है। तो चलिए मैं आपको रियल फ्लो और इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा देता हूँ। रियल फ्लो इज रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखिए मैंने आपको जो समझाया वही इसने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होता है किसके बीच में, हाउस होल्ड फर्म के बीच में होता है, ठीक है। और मनी फ्लो क्या बोलता है, मनी फ्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फॉर फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोलेबरेटेड फ्रॉम फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय द फर्म। देखिए इसमें वही बोल दिया गया है कि आपको है ना कुछ भी परचेस करना पड़ेगा। परचेस अपन किस से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। इसलिए आपको इसमें मनी में पैसा लगेगा, और रियल फ्लो मतलब गुड एंड सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये दो ही फ्लो रहेंगे। आपको कभी डिफरेंस पूछा गया इसमें तो ये डिफरेंस आ गया आपके सामने। डिफरेंस रखे पहले तो सबसे पहला मीनिंग लिख देना, मीनिंग में वही लिख देना कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं, उसमें मनी के एक्सचेंज होते हैं। सेकंड, काइंड्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? काइंड्स ऑफ आपको बता दिया, आपको अच्छी तरीके से याद है कि रियल में गुड्स एंड सर्विसेज चेंज होते हैं और मनी में मनी होता है। हाँ, डिफ़िकल्टी क्या आती है अगर एक्सचेंज करने गए तो क्या क्या डिफ़िकल्टी आएंगी? तो ये एक थर्ड पॉइंट लिख देना कि इसमें तो मनी में तो कोई नहीं आएंगे फ्लो, क्योंकि पैसे के बदले अपन कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। हाँ बट क्या बोलते हैं, रियल फ्लो में डिफ़िकल्टी आती है बाटा सिस्टम के थ्रू। लाइट एग्जाम्पल, मुझे चावल चाहिए था, आपको दाल चाहिए, ठीक है, आपको दाल चाहिए। आप मेरे को चावल के बदले आप दाल लेना चाहते हो और मेरे पास गेहूँ के बदले चावल लेना चाहता हूँ, तो अपने बीच में कोलेब्रेशन नहीं हो रहा ना, क्योंकि मेरे को चावल चाहिए था और आपके पास क्या बोलते हैं आपको दाल चाहिए था, पर मेरे पास दाल नहीं है, मेरे पास गेहूँ है, ठीक है ना। तब आप लोगे क्या, नहीं लोगे। इसको बोलते हैं डिफ़िकल्टी आ रही बाटा सिस्टम में, ठीक है। और फिर आप इसमें लिख देना अल्टरनेटिव नेम क्या होते हैं। इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं रियल को, इसको नॉमिनल बोलते हैं। ये रियल फ्लो होता है और ये मनी फ्लो होता है। इसको भी अच्छे से मैंने आपको बता दिया हूँ। ये आप बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछ लिया जाता है। आपसे एमसीक्यू के थ्रू पूछ लेंगे, ये एक छोटा से कोई भी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर में दे देंगे। जैसे आपको एक असर्शन रीजन बेस आता है या ऐसा कुछ आता है, 40% आपके एक एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी पूछ सकता है। ये छोटी छोटी टॉपिक आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर अपना टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ सिंपल इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी किसका नाम है, ठीक है। इसमें टू सेक्टर इकोनॉमिक मतलब क्या होती है? एक तो इसमें ये टू सेक्टर इकोनॉमिक कौन कौन सी होती है, एक हाउस होल्ड होती है, फर्म्स होती है। ये इन्होंने सिंपली बोल दिया, सिंपली इकोनॉमिक एजम्पशन एंड एक्सटेंड्स फॉर ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ये दो सेक्टर इस टू सेक्टर इकोनॉमी में आएंगे। हाउस होल्ड किसके ओनर्स रहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर रहते हैं, एंड द कंजप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और ये फर्म्स होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और किसको सेल करती है, हाउस होल्ड को सेल करती है। बस यही है सिंपल सा, ये सब अजम्पशंस हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये आपके सामने पूरी इमेज दिख रही है इसकी, और एक सर्कुलर फ्लो का डायग्राम है टू सेक्टर का, ये भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बस इतना ही इस चैप्टर में था।
तो अगर आपको इस चैप्टर्स के नोट्स बनाना है तो ये नोट्स भी आप इससे बना सकते हो। ये सिंपली आपकी लैंग्वेज की तरह ही नोट्स बनाया हूँ, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक ही आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।